Irrelevant. क्यों बात करूं मैं ऐसी? It was actually quite a bold move on Riyan Parag's part. Although 31 रन की पारी में 26 रन बाउंड्री से थे, क्योंकि उनके ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया था और उससे पहले रायन रिकर्टन का कैच भी लिया था। उसके बाद क्या एक्सेलरेट किया, 90 रन पे खेल रहे थे भाई आउट होते होते, एंड सिंगल हैंडेडली ये मैच। कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव इतना एक्सेलरेट नहीं कर रहे थे, जरूरत थी उस टाइम पे। ओ भाई ये तो काफी इमोशनल हो गया भाई। तो Mr. ऋषित खन्ना, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इम्पैक्ट रिपोर्ट। कैसे हो आप ऋषित भाई? एकदम बढ़िया, बहुत दिनों बाद देखने को मिला है आपका मौका, आपका चेहरा। कैसे हैं आप? बड़ा अच्छा लग रहा है आपको भी देख के। यहाँ पे दिल खिल गए, यहाँ पे बिल्कुल ही मजा आ गया आपको देख के। और मेरे से आपको ये मतलब क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछना है कि दिल्ली की जनता ने सिर्फ रोर नहीं भाई शोर भी मचा दिया मुंबई के खिलाफ, और ऐसा शोर मचाया कि मुंबई को पता भी नहीं चला कि यार ये तूफान कहाँ से आया और कहाँ इनको ले गया। भाई जिस हिसाब से शोर मचाया है, एक प्लेयर तो काफी शोर मचाते हुए दिख ही रहा था हम लोगों को। हम उसके बारे में बात बिल्कुल करने वाले हैं इस वीडियो में। और दिल्ली के फैंस के लिए ना थोड़ी सी खुशी की बात है कि मुंबई इंडियंस को हराने, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है दिल्ली वाज ऑन अ विनिंग ट्रैक, वाज अ विनिंग रो। ऐसा कोई मैच नहीं था जो दिल्ली जीत नहीं रही थी। देन सडनली केम मुंबई इंडियंस, वो 3 रन आउट, वो करुण नायर को आउट करना, और उसके बाद मुंबई इंडियंस 6 मैच जीतती है और दिल्ली हार जाती है। एंड देन दिल्ली कमिंग बैक अगेन, टेकिंग अ रिवेंज मुंबई इंडियंस से। बढ़िया, मतलब मैं मान सकता हूँ कि पहले थोड़ा सा बोरिंग मैच लग रहा था, बट उसके बाद यार काफी इंटरेस्ट आने लगा है। दिल्ली ने वो मैच जीता, और जो हल्ला वहां पे बोलना था, पर हल्ला बोलने की बात करो तो एक जगह पर राजस्थान ने हल्ला बोल दिया एंड में आके। दूसरी तरफ गुजरात जब बोल रही थी आवाज है, तो राजस्थान ने बोला हल्ला बोल, और वहां पे हल्ला बोल दिया। और दिल्ली ने, जो मैं कह रहा था पिछले साल रिवेंज जो मुंबई से लेना जरूरी था, प्लेऑफ्स में जाते जाते रह गई थी दिल्ली। पहले तो विनिंग स्ट्रीक जैसे आपने कहा चल रहा था दिल्ली का, बहुत ही बढ़िया लग रहा था कि यार टीम ये बढ़िया में जाएगी, पर एंड में मुंबई ने वहां पे रोक दिया इनको। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को ये बदला लेना ही था, और वो बदला एक तरीके से ले लिया। ऑल्दो बदला तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक दिल्ली मुंबई को प्लेऑफ्स जाने से रोक रहा है। पर एज अ मुंबई इंडियंस फैन जो आप थोड़े से हैं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़े से भी नहीं है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो हमको पता ही है इसके बारे में, बिल्कुल मुंबई इंडियंस फैन नहीं है। बट शुरू करते हैं। हाँ, मतलब जेन्युइनली मुझे लगा कि काफी इंप्रेस हुआ मैं दिल्ली की परफॉर्मेंस से यार। अगर विनम्र देखें तो मतलब जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो रही है, जिस हिसाब से प्लानिंग हो रही है, एक टाइम को मुझे अच्छे से याद है भाई, इनकी टीम में रिकी भूया खेलते थे, रिपल पटेल खेलते थे, अभिषेक पोरेल, और ये पूरी यंग सुमित यादव खेलते थे बिल्कुल कोर में। एंड नाउ डेविड मिलर, क्रिस्टियन स्टब्स, रिजवी, करुण नायर, केएल राहुल, प्रथम निशंका, अक्षर पटेल, ये अलग ही क्या हो गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया। मतलब मुझे लगता है कि 2-4 टीम्स जो लास्ट मतलब कुछ इवॉल्व हुई हैं, इसमें से एक टीम दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी की, क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी इस पे बिल्डिंग करी है इन लोगों ने, दैट इज द कोर। और कहीं ना कहीं हम यही चाहेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स जैसे पिछले सीजन शुरू में जीतती जा रही थी, इस सीजन वो ना हो कि भाई जीतते एंड में जाके ना बॉटल ना कर दे, बस यही हम नहीं चाह रहे। और एक चीज और थोड़ी सी बुरी लगी थी एज ए केएल राहुल फैन भाई, कि यार केएल राहुल इस मैच में भी थोड़ा जल्दी आउट हो गए। बट फटाफट बता दो कि इस मैच के आपके पहले मैच के हीरो कौन थे, क्योंकि 2 मैचेस हुए हैं, तो दिल्ली वाले मैच के आपके हीरो कौन थे? भाई आई थिंक क्वाइट क्लियर है, मेरे हीरो समीर रिजवी साहब ही थे, जो भैया 2 मैचेस से जैसी बैटिंग कर रहे हैं, जैसा बल्ला चला रहे हैं, इस मैच में 90 रन मार दिए, बस सेंचुरी आती रह गई थी। तो मेरे भाई 7 रन पे 2 विकेट हो गए। उसके बाद फिर से इन्होंने 19 बॉल लिए सेटल होने में, 19 बॉल पे 17 रन पे थे। उसके बाद क्या एक्सेलरेट किया, 90 रन पे खेल रहे थे भाई आउट होते होते, एंड सिंगल हैंडेडली ये मैच ले गए मतलब सिंगल हैंडेडली अपने पास ले गए थे मुंबई की। मतलब अगर आपके पास बुमराह जैसा बॉलर है, वो भी अगर एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है इन फ्रंट ऑफ दिस यंगस्टर, दिस शोज पोटेंशियल। सीएसके के लिए बहुत बड़ा एक एल है इस चीज के लिए। मैं बोलता हूँ कि एक उन्होंने हीरा जाने दिया इन समीर रिजवी's फॉर्म। बट ठीक है, चलो फटाफट अब थोड़ा एक लूजर की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। आपके विलेन कौन है इस मैच में? यार मेरे विलेन में सच्ची बताऊं, थोड़ा इमोशनल वैल्यू यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था रोहित शर्मा फैन होने के नाते, आप तो बिल्कुल डिसएग्री करेंगे इस बात में क्योंकि आप नहीं है, मैं अक्षर पटेल को कैप्टन को विलेन इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उनके ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया था और उससे पहले रायन रिकर्टन का कैच भी लिया था। मैं जेन्युइनली चाह रहा था कि यार इस मैच में भी मैं रोहित शर्मा को हाफ सेंचुरी मारते हुए देखूं, पर अक्षर पटेल की वो ओवर में रोहित शर्मा का कैच, तो आप विलेन ऐसे हुए हो। ओ भाई ये तो काफी इमोशनल हो गया भाई। तो
काफी ज्यादा हो गया इमोशनल भाई, विनम्र भाई। Emotion वाला बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो ये तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे विलन इस मैच में सूर्य कुमार यादव थे, मुझे लगता है। राइट, बहुत ब्लेटेंट कैप्टनसी थी, टीम सिलेक्शन बहुत ऊपर नीचे करी है मेरे हिसाब से। कॉर्बिन बॉश को ऊपर भेजना चाहिए था ओवर मिचेल सैंटनर को नीचे भेजना चाहिए था, वहां पे गड़बड़ी हुई। उसके बाद बॉलिंग में भी अगर आप देखोगे, जहां पे कॉम्बिनेशन बिठाने थे, किसका पहला ओवर आना है, किसका दूसरा आना है, क्या फील्ड प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, 7 रन पे अगर 2 विकेट हो गए, उसके बाद अगर मुंबई इंडियंस जैसी टीम बैकफुट पे और हार गई है, चेज हो गए हैं टारगेट 18-19 ओवर से पहले, तो दिखाता है कि कैप्टनसी में बहुत बड़ा लूप होल था इस बार। और हार्दिक पांड्या की याद तो आई है प्रॉपर्ली अगर देखें। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव इतना एक्सेलरेट नहीं कर रहे थे, जरूरत थी उस टाइम पे। मतलब आप देखोगे नमन धीर को देख लो, आप नमन धीर को शायद से ऊपर आना चाहिए था रदरफर्ड के, बट रदरफर्ड आए। उसके बाद रदरफर्ड भी जिस हिसाब से आउट होके गए, वो अच्छा कैच था ऑल्दो मुकेश कुमार का, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज स्ट्रैटेजिक इधर उधर लगा। मैंने ये चीज बोली थी कि मुंबई इंडियंस को जो भी टीम वानखेड़े में हराएगी वो जरूर प्लेऑफ से जरूर इस बार आईपीएल जीतती हुई दिख रही है, बट दिल्ली जिस हिसाब से खेल रही है भाई, आई जस्ट लव इट। आई कैन होप मे बी अगर क्वालिफायर तक पहुंचती है दिल्ली तो क्या पता इस बार फाइनल तो खेल ही जाए भाई। हम चाहेंगे तो यही कि अब दिल्ली कैपिटल्स फाइनली प्लेऑफ्स में आए। फाइनल में तो भाई खेल ही नहीं, अब तो लास्ट कब खेली थी यार श्रेयस अय्यर की कैप्टन 2021 था, 2021 की टाइम, अब हो सकता है 2020 में खेली थी। राइट, मुंबई वर्सेस दिल्ली का ही मैच था वो भी फाइनल का, दुबई में, आई रिमेंबर कोविड वाला टाइम था वो। तो हम लोग दोनों इस चीज पे तो एग्री कर सकते हैं कि आज की हीरो हमारे समीर रिजवी है। ऑल दो यार बिल्कुल सब चाहेंगे वही, मतलब देयर इज नो पॉइंट देयर। अब आपको बोलना है कि बॉलिंग में लेके आना है, बैटिंग में लेके आना है, क्लियर सिंपल है। बाकी दूसरा मैच काफी इंटरेस्टिंग था, लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिला, एंड सरप्राइजिंगली इस मैच में कोई हीरो विलन होना नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही हीरो होना चाहिए, दैट इज तुषार देशपांडे। मैच में जरूर ध्रुव जुरेल ने रन मारे हैं, 75 रन। मैच में जरूर वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी स्टार्ट दी, जायसवाल ने हाफ सेंचुरी मारी, रवि बिश्नोई ने 4 विकेट लिए, रियान पराग ने कुछ नहीं किया, बट वो उछले ऐसे रहे थे कि सब कुछ उन्होंने किया है। इट वॉज तुषार देशपांडे का आखिरी ओवर, क्योंकि जिस हिसाब से उस बंदे ने बॉलिंग करी है, बिल्कुल ब्लॉक होल में बॉलिंग हो रही है, बिल्कुल मतलब जड़ में जैसे बोलते हैं। बिकॉज राशिद खान हम जानते हैं कि इवन यॉर्कर्स पे भी वो घुमा देते हैं बल्ला एंड पहुंच जाती है बॉल उसके बाद, बट तुषार देशपांडे की मुझे खासियत लगी कि बिल्कुल वाइड डालते रहे, रबाडा को भी रूम नहीं दिया और राशिद खान को भी स्नेक शॉट या हेलीकॉप्टर शॉट मारने का रूम नहीं दिया। सो दिस शोज के तुषार देशपांडे ने कुछ होमवर्क करा है, सीखा है। और मैं वही देख रहा था, रेयान पराग के पास ऑप्शन था नांदेड़ बर्गर के पास जाने का, संदीप शर्मा के पास जाने का, बट ही वेंट विद तुषार, एंड दिस शोज द ग्राफ के तुषार देशपांडे इज एक्चुअली इवॉल्विंग। That was actually quite a bold move on Riyan Parag's part as a captain to go and trust Tushar Deshpande with the death over, and the way Tushar Deshpande bowled in the last over, commendable बिल्कुल। क्योंकि लास्ट मैच में खेले नहीं थे तुषार, तो इस वजह से फंस गए थे। लग रहा था कि थोड़ा सा शायद से बर्गर के पास जा सकते हैं। मैं बैठा हुआ था, अगर ये मैच हार गए तो मैं रियान पराग को पकड़ लूंगा, बट बच गए पराग साहब आज मेरे से। आज अगर हार जाती राजस्थान तो बल्ले से भी कुछ नहीं करा, कैप्टनसी भी उधर उधर है। अगर राशिद खान और रबाडा जैसे प्लेयर इतना क्लोज ले आए, 161 पे 7 विकेट थे, उसके बाद भी अगर आप सिर्फ 6 रन से हार रहे हो तो भैया कुछ ना कुछ तो आपने कैप्टनसी में गलत करा है। इस मैच में जैसे गुजरात इससे पहले पंजाब से हार के आ रही थी, ठीक है, राजस्थान सीएसके से जीत के आ रही थी, पर ये शुभमन गिल के डेन पे मैच था। शुभमन गिल की कमी जरूर महसूस हुई थी गुजरात को, डेफिनेटली होगी, क्योंकि शुभमन गिल ही नहीं थे। तो इस मैच में आपको लगा कि हाँ शुभमन गिल खेलते तो गुजरात यार पॉइंट इज कि अगर इस मैच में अगर हम विलन बनाना जाए ना तो बहुत सारे विलन मिल जाएंगे आपको। राशिद खान सबसे पहले तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी, राशिद खान की टीम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी थी, मैं मानता हूँ। सी पॉइंट इज कि अशोक शर्मा ने पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, बट मैं मानता हूँ कि आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। जायसवाल का इस समय सबसे बड़ी वीकनेस है लेफ्ट आर्म बॉलर्स। लेफ्ट आर्म में वो क्रैम कर जाते हैं, अगर आप उनकी बॉडी पे बॉल डालोगे वो ऊपर उठा देते हैं, एंड सिमिलर गोज टू वैभव सूर्यवंशी। अगर आप उनकी बॉडी पे बॉल डालते रहोगे और शॉर्ट बॉल पे टेस्ट करोगे, क्या पता वो ऊपर उठाते। ओपनिंग ही 70 रन की पार्टनरशिप पे थी। अगर अरशद खान इस मैच में खेल रहे होते तो आपको एक बैटिंग में मिल जाती नीचे और आपको एक लेफ्ट आर्मर ऑप्शन में मिल जाता जो बिल्कुल बॉडी पे बॉल डालता। आपने 70 रन की पार्टनरशिप दे दी, उसके बाद ना ही आपको बैटिंग मिली डाउन दी ऑर्डर। अशोक शर्मा ने कुछ खास नहीं करा, हाँ जरूर 154 की बॉल डाली है, अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, दूसरा मैच ही खेला है, बट मैं मानता हूँ दिस इज वेरी ओवररेटेड कि आपको चेंजेस नहीं करने चाहिए, आपको कंटिन्यूअस 11 खिलाने चाहिए। मुझे लगता है कि एक टीम के हिसाब से आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, जो होना चाहिए था। तो
यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल था। देन अगर हम गुजरात की बात आते हैं तो फिलिप्स बिल्कुल सीन सेट था यार, यू कुड हैव चेज दिस। कुमार कुशाग्र और साई सुदर्शन ने अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करके दी थी। बटलर और फिलिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मैच को क्लोज लेके जाए। 3 रन पे आउट हो गए, बटलर फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। 26 मतलब मैं मानता हूँ कि दिस वाज बटलर्स गेम। ऐसे गेम कितने जिताए भाई बटलर ने। हम उस टाइम पे जब बटलर भी थे, ग्लेन फिलिप्स भी थे, वॉशिंगटन सुंदर बैक टू बैक विकेट्स गिरते रहे गुजरात के, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जॉस बटलर या ग्लेन फिलिप्स खड़े रहें, भले ही एंकर करें बट एक्सेलरेट करते रहते किसी तरह गुजरात। मैं मानता हूँ कि बटलर अगर आखिरी ओवर तक खड़ा है तो भाई मतलब मैं मानता हूँ कि 2 प्लेयर अगर आखिरी तक खड़े हैं, मैं इसमें धोनी को भी नहीं रख रहा, मैं इसमें विराट और सिर्फ बटलर को रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये दोनों खड़े हैं ये मैच लेके चले जाएंगे। और हमने बटलर में बहुत बार देखा है, इवन वो वाला मैच याद है मेरे को अगेंस्ट के किया जब उन्होंने वो हेलमेट और बैट फेंका था 224 का टारगेट चेज करके, दैट वाज डिफरेंट। बटलर नहीं लग रहे हैं फॉर्म में, which is a concern for Rajasthan Royals, and captaincy is also a big concern. Definitely, but यार Rishit, will you agree with me when I say कि लास्ट में लग रहा था कहीं ना कहीं राशिद एंड रबाडा will probably take it over the line. But आपने मुझे नहीं बताया कि आपका विलन कौन है। यार मेरा विलन पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं तो सच्ची बुरा लगेगा, मियां भाई मेरे विलन थे आज के, पता है क्योंकि मियां भाई ने एक तो रन्स तो काफी लीक किए, और मियां भाई की जो डेयरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रबाडा के साथ जो पार्टनर करके विकेट्स लेंगे, रबाडा ने तो विकेट्स लिए थे डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम सिराज आल्सो। सिराज को भी बच्चा मार जाता है, मतलब मैं वही बोल रहा था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं हीरो स्पेशल मेंशन वैभव भाई को फिर से देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग वैभव सूर्यवंशी स्मैश मियां भाई अ लिटिल बिट मोर, जैसे लास्ट ईयर भी किया, सेंचुरी आई थी। सिराज को इतना तो होना चाहिए कि भाई अगर वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है तो कुछ होमवर्क करके आया अगेंस्ट वैभव, सिट विद एनालिस्ट, टॉक टू योर बॉलिंग कोच है कैसे करना है, क्योंकि रबाडा की 10 बॉलें खेली है वैभव सूर्यवंशी ने और सिर्फ 10 रन बनाए हैं उसमें। तो आप देखो कि रबाडा ने अपना होमवर्क करा है, कुछ ना कुछ तो करके आया ना वो। सिराज भी इतना एक्सपीरियंस लेके खेल रहा है, इतना एक्सपीरियंस उसे हो चुका है कि भैया अगर 15-16 साल का बच्चा है जो एक्सपोज हो चुका है इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, होमवर्क करो। पहले चलो मैं मानता हूँ कि पहले मैच में मार दिए, लास्ट ईयर मार दिए थे, इस बार में भी नहीं करना चाहिए। सिराज इज अ गुड पिक, आई विल से कि विलन की रोल में आ सकते हैं। एंड हीरो का इसलिए मैं वैभव सूर्यवंशी का कह रहा हूं बिकॉज़ दोस 31 रन्स दैट केम सो अर्ली, जो टाइम पे जरूरी थी उस टाइम पे कि राजस्थान शुरू में ही जो बूस्ट दे, आप वैभव सूर्यवंशी से एक्सपेक्ट करो यार 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी वो आपको बूस्ट लाके दे रहे हैं वो सिराज के अगेंस्ट। भाई तो मैं कह रहा हूं कि बहुत मैच्योर पारी खेली थी वैभव सूर्यवंशी ने, अनलाइक वैभव सूर्यवंशी वाज प्लेइंग विद गुड इंटेंट। ऑल्दो 31 रन की पारी में 26 रन बाउंड्री से थे, 5 रन ही अगर आप देखोगे और 4 चौके आए। हाँ, तो 5 रन अगर आप देखोगे तो भाग के लिए हैं। स्ट्राइक रोटेशन एक कंसर्न है वैभव सूर्यवंशी का, जो शायद वो धीरे धीरे काम करेंगे, बट आप पावर प्ले में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आए प्लेयर रन मारे और जाए, फिर यही होता है। बिल्कुल, आई थिंक शुरू में वैभव सूर्यवंशी को भी उस चीज का भी मैं ग्रेस देना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैच में भी जो हाफ सेंचुरी आई थी सीएसके के अगेंस्ट, सेकंड मैच में भी अब आप इतना अच्छा खेलते हैं कि हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं करो कि हर मैच तो हॉर्लिक्स भी पी लेंगे तो थोड़ा सा तो हो जाएगा, जो भी है हर चीज के उसमें आ रहा है भाई आजकल। वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं हर जगह। और विलेन मैंने इसलिए आपको बता ही दिया कि मियां भाई थे मेरे विलेन, बट स्पेशल मेंशन टू रवि बिश्नोई, आई वुड लाइक टू से। या ऑब्वियसली फाइफर आते आते रह गया यार रवि बिश्नोई का। तो विलेन आपकी तरफ से आपके भी कौन थे? ग्लेन फिलिप्स। चलिए यार अब देखते हैं, और राशिद खान भी। अब जो कल के मुकाबले होने वाले हैं, एक मैच के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता, बहुत इररिलेवेंट मैच है, मैं बिल्कुल अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा एक ही मैच की बात मांगूंगा जो लिटरली पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ राइवलरी with current form, right, on rivalry as in history wise, 5-1 ठीक है, but then currently RCB is playing like peak CSK when CSK used to play, and CSK is playing like peak RCB used to play. तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, बट होपिंग फॉर अ गुड कॉन्टेस्ट, एंड आई होप कि सीएसके जीते, क्योंकि मैं हूँ सीएसके फैन, बट आई एम आल्सो अ बिग विराट फैन। सो मैं चाहता हूँ कि विराट सेंचुरी भी मार दे और धोनी की टीम मैच भी जीत जाए। थाला की कमी तो बहुत महसूस हो रही है आजकल। थाला की कमी, थाला आए भी जाएंगे ना तो इस टीम में कुछ होने वाला नहीं है, बॉलर्स ही ऐसे हैं। अब तो जैसा हमने देखा था कि संजू वाला भी जो मैच था उसमें भी 7 for 7 जो था, तो थाला की याद तब भी आई थी यार। बिग लूप होल जो है ना, जो ऋतुराज की कैप्टनसी, वो कैप्टनसी में ही है, और वो लास्ट वाले मैच में विलेन भी ऋतुराज है हमारे, क्योंकि 28 रन आए थे 21 बॉल्स में, बस उस टाइम पे एक्सेलरेट करने की बहुत जरूरत थी यार। एज अ बैटर नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो जो वो कैप्टनसी कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी बैटिंग पे परफॉर्म फर्क आ रहा है, वो बैटिंग फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहिए, दिख रहा है। तो पहला तो ऋतुराज को नंबर 3 पे आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कैप्टनसी ना थोड़ी सी
you need to work. You need to work on your captaincy. You need to do your homework well. आपकी bowlers अगर उस जगह पे बॉल डालने में capable है, तो आप फील्डिंग भी प्लेसमेंट भी वहीं पे लगाओ. सीधी बात. कैप्टनसी में थोड़ी फॉल्ट्स वगैरह वो तो दिखाई दी थी उस मैच में डेफिनेटली. कहीं ना कहीं संजू की कैप्टनसी को लेके भी कहते हैं कि लोग संजू को शायद एज कैप्टन ज्यादा देख रहे हैं, बट अगर इस सीजन ऋतुराज परफॉर्म करके नहीं देते, you never know. I know for a matter of fact we'll see Sanju being captain. भाई हम मुकाबला नंबर 2 की तो इतनी बात कर रहे हैं, मुकाबला नंबर 1 का कम से कम मेंशन तो कर दें. क्यों बात करूं मैं ऐसी बोरिंग टीम्स. अभी केकेआर से जीत के आ रही है, लखनऊ हार के आ रही है दिल्ली से. इस मैच में चलो यही बता दो कि जीतने वाला कौन है, ऐसा क्या लग रहा है? लखनऊ तो नहीं जीतने वाली, तो पक्का है. ये तो हमारे हिसाब से हमने देखा है. क्या यार अगेन कैप्टनसी इस बार बहुत मेजर फैक्टर प्ले कर रही है और बहुत कीनली लोग नोटिस भी कर रहे हैं. जैसे इसके आज के मैच में रियान पराग की कैप्टनसी बिल्कुल बेकार थी. बॉलिंग चेंजेस सेम ऋषभ पंत एग्जैक्टली. यार बताओ आप 25 रन पे 4 विकेट थे आपके, उसके बाद आप मैच हार गए. यार वो मैच वैसे बोरिंग. हाँ एग्जैक्टली. लखनऊ के मैचेस होते बोरिंग है बिल्कुल. बट मैं सनराइजर्स हैदराबाद से थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के मैच में ईशान भाई का बल्ला फिर से चलेगा. ऑरेंज कैप आप फिर से, वैसे तो देखते ही ईशान के सर पे ऑरेंज कैप, बट फिर से आ जाएगी ईशान के सर पे फिर से. वी माइट सी ईशान डोमिनेटिंग बॉलर्स. सो इन दिस मैच सनराइजर्स हैदराबाद इज योर प्रेडिक्शन, एंड इन द सेकंड मैच you want CSK to win but Virat to perform. No, I'll be very honest. I know that RCB will win, but I'm just hoping that CSK wins. Actually, CSK coming. हाँ भाई, वो CSK coming at the back of 2 losses back to back is not something you see. But last season में CSK से यही देख रहे हैं हम, और RCB से बिल्कुल ही opposite देख रहे हैं. जैसे हमने ऋषित को कहा कि भाई RCB जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है बड़ा मजा आ रहा है, तो यही देखेंगे. RCB is my prediction also for tomorrow's match. I'm going to favor RCB, and उससे पहले वाले मैच में मैं भी सनराइजर्स हैदराबाद को ही पिक करूंगा एज द प्रोबेबल विनर. तो अब आप लोग भी हमें कमेंट करके बता दो यार कि क्या होने वाला है. इम्पैक्ट रिपोर्ट में मजा आ रहा है, पहले तो ये जरूर बताना. लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आ रही है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. मैं और ऋषित आएंगे वापस with more such fun, exciting impact reports for you. तब तक के लिए we are signing off. Thank you so much for watching.